तो दोस्तों आज एक वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं उसमें आपको पूरी अगर आप देखेंगे तो आप ध्यान, समाधि और ध्यान से समाधि में जाने का माध्यम और ध्यान से समाधि में गए तो समाधि में क्या क्या लाभ हो सकते हैं। बड़ा आश्चर्य होगा बंधुओं, समाधि में जाने के बाद जो चीज़ें आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगती हैं, असंभव लगती हैं, वो महसूस होंगी। क्योंकि देखो वैसे मैंने बताने का प्रयास किया है, ये बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे मान लो कोई गुड़ खाए और दूसरे को एक्सप्लेन करे कि गुड़ मीठा है। मीठा कहने से उसे पता नहीं चलेगा जब तक उसने गुड़ ना खाया हो। तो ध्यान में अगर क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, समाधि में कैसे जाया जाता है, ये इस वीडियो से आपको एक परिचय हो जाएगा। लेकिन एक आत्मा का संसार भी होता है, परमात्मा भी होते हैं, कैसी शक्तियाँ होती हैं, ये सब आपको एहसास होगा केवल इस वीडियो को सुनने तक, लास्ट तक अगर आप सुनते हैं। बट अगर बाकी उस चीज़ को आप चाहते हैं खुद फील करना, वरना तो आप मजाक उड़ाएंगे, अरे सब बकवास है, कोई भी कुछ भी कह देता है, मरने के बाद क्या होता है, कुछ नहीं होता है, हमारा कोई बता दे कि हम ना पहले क्या थे, कोई बता दे बाद में हम क्या। अरे भाई क्यों बताएगा कोई? इस जीवन से पहले आप कौन थे और बाद में कौन थे? कोई क्यों बताए? क्यों इतनी एनर्जी वेस्ट करें? अगर बता भी देगा तो आप कौन सा विश्वास कर लेंगे? आप ही बताइए, कहाँ से सबूत लाएगा? इस संसार में, ईश्वर की व्यवस्था में सबूत नहीं मिलते, आपको खुद को एहसास करना पड़ता है। सबूत यही है कि आप खुद यात्रा कीजिए। अपनी यात्रा हर एक व्यक्ति को अपने आप करनी पड़ती है। तो ये जीवन हमें मिला है अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, ठीक है। तो अब आप इस वीडियो को थोड़ा सा आगे से देखिए। मैं साध्वी जी ने एक समाधि ली है, वहाँ से शुरू करूँगा और पूरा वीडियो समय निकाल कर जब भी आपको समय हो सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साध्वी आशुतोषम्बरी ने अपने गुरु महाराज के शरीर में उनकी आत्मा को वापस लाने के लिए समाधि ली। जो उनके गुरु महाराज थे वो 10 साल पहले 2014 में जालंधर स्थित आश्रम, नूर महल आश्रम में उन्होंने समाधि ली थी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो जांच की गई साध्वी जी के शरीर की 9 दिन पहले से वो उन्होंने समाधि ली थी, तो उसमें उनका हार्ट रेट नहीं चल रहा, पल्स नहीं है, सांस नहीं चल रही। लेकिन ईईजी की जब जांच हम लोग कर रहे हैं, डॉक्टर्स ने की है, तो हलचल आ रही है। यानी कि पूरा शरीर कैसा है? कोमल है, अकड़ा नहीं है, शरीर में किसी तरह की कोई सड़न नहीं हुई है और ब्रेन में हल्की सी एक्टिविटी है, सारे अंग जीवित हैं। क्या है? ये स्थिति समाधि की होती है। आज हम जानेंगे कि ध्यान क्या है, समाधि क्या है और ध्यान से समाधि में कैसे जाया जा सकता है। क्यों बुला देते हैं सब ईश्वर कि भाई आप अपनी आत्मिक उन्नति के लिए इस पृथ्वी लोक पर आए हैं। सेम जैसे आप अन्य परीक्षाएं जब पृथ्वी लोक पर देते हैं तो आपने क्या पढ़ा था, क्या लिखा था, किस माध्यम से पढ़ा था, वो सारे माध्यम आपसे रखवा लिए जाते हैं ये देखने के लिए कि आप रियल में अपनी आत्मा में, क्या आप अपने आप में वो आत्मसात किया है, आपने सीखा है। वो जैसे नीट का एग्ज़ाम देंगे तो आपने सारी साल भर, या इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देंगे तो आपने क्या तैयारी की है, तो तैयारी के साधनों को नहीं ले जाने देते और आपको परीक्षा देनी होती है। ऐसे ही हम जब इस पृथ्वी लोक पर आते हैं, इस पृथ्वी लोक पर आने के बाद हमारी परीक्षा होती है और हमें सब भुला दिया जाता है। उस भुलावे के बाद हमें क्या मौका दिया जाता है कि हम आत्माओं की उन्नति करें। कैसे पता चलता है? देखिए, जब आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तो आपको लगेगा कि आपको अंदर से फील गुड आएगा, एनर्जाइज, अरे मैंने कुछ किया। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, समझो आपने वो अपनी आत्मा की उन्नति का काम किया अंदर से। जब भी आप कुछ गड़बड़ काम करेंगे तो आपकी आत्मा से एक हिट आएगी, अरे मैंने गलत किया। ये स्टार्टिंग में आती है, लेकिन धीरे धीरे जब आत्मा की बात नहीं मानते तो क्या होता है, हमारी वो आत्मा फिर बताना बंद कर देती है हम जो करते हैं वो बिल्कुल सही होता है। जैसे मान लो कोई आदमी पहली बार हत्या करे तो उसको एक हिच आएगी कि नहीं ये गलत है, या पहली बार वो ज़्यादा झूठ बोले, चीटिंग करे, गलत है, कि उसके बाद वो उसका आदी हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाती है। तो हम अपनी आत्मा को मारने की प्रैक्टिस करने लगते हैं और आत्मा की एनर्जी का लेवल धीरे धीरे कम हो जाता है। तो हम क्या करें अपनी आत्मा की उन्नति के लिए? देखिए, ध्यान तो करें, किसी भी इष्ट का ध्यान करें, परमपिता परमेश्वर से कांटेक्ट करें। देखिए, पहले ज़माने में लोग अपने बुज़ुर्गों से और अपने देवताओं से कांटेक्ट कर लेते थे और अपनी समस्याओं का समाधान उन्हें मिल जाता था।
कुछ महात्माओं के नाम सुने होंगे, उनके सामने अगर कोई पहुँचे तो सब बता देते हैं, अगला पिछला, कुछ बाबा होते हैं, कुछ होते हैं, सब बता देते हैं कि आपके जीवन में ये हुआ है, ये हुआ। तो वो स्पिरिट आत्माएं उनको इशारा कर देती हैं, महसूस करा देती हैं। अब क्या हम अपने जीवन में कुछ ऐसा कर सकते हैं? देखो, ये सब ईश्वर की कृपा पर डिपेंड करता है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ऑलमाइटी ने अपने हाथ में सब शक्तियाँ ले रखी हैं। आत्माओं के संसार में जो आत्माओं से मुझे जानकारी मिली, उन आत्माओं ने जो जानकारी दी है उसमें तो यही बताया है, उन्होंने यही इशारा किया है कि जो उच्च संसार है और परमात्मा का संसार है, जो सारे सब परमात्मा के संसार, लेकिन उच्च संसार है जहाँ पे लोगों को सुकून है, आराम है, आत्मा बड़े सुकून में रहती हैं, वो और नेगेटिव वर्ड, उसका संचालन करती वो परम सत्ता ही है। जैसे इस पृथ्वी का संचालन भी परम सत्ता करती है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ऐसे सारे काम ना करें जिनसे हमारी आत्मिक उन्नति डाउन हो। मतलब चीटिंग है, किसी को कष्ट पहुंचाना है, किसी से धोखा करना है, या हम कहते हैं ऐसा कोई काम जिससे हमारी आत्मा को क्लेश हो, खुद की आत्मा को कष्ट हो, खुद की आत्मा में फील हो कि मैंने रोंग किया है। आवेश में जब होते हैं तब तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन सुकून से बैठिए तो फील हो, एक। और दूसरा, ध्यान जरूर करें सत्ता से, जो सर्वशक्तिशाली है, अनंत शक्तिशाली है, ऑलमाइटी गॉड जिसे कहते हैं, उस सत्ता का जिस भी रूप में आप चाहें उस रूप में ख्याल जरूर करें। क्योंकि देखिए, आत्मिक संसार में जाकर जो मैंने जाना है, आत्मिक संसार में जो मुझे महसूस हुआ है, जो मेरा विश्वास आया है, वो मेरा विश्वास यही आया है कि जब भी हम ये चाहते हैं कि आत्माओं का, अपनी आत्मा की उन्नति चाहते हैं, तो ये जो धर्म है, धर्म एक जीने की कला हो सकती है, किसी भी धर्म, बट वो आपकी आत्मी उन्नति करने का एक रास्ता हो सकता है। लेकिन सब में सारी बातें ऐसी नहीं हैं जैसा वहाँ सचमुच होता है। वहाँ ना तो कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति आत्मा है, ना मुस्लिम धर्म की आत्मा है, ना सिख धर्म की आत्मा है, ना ईसाई धर्म की आत्मा है, ना यहूदी धर्म की आत्मा है। आत्मा एक एनर्जी है, जो एक दिव्य रूप जैसा हमारा रूप है वैसा उसका हमें एहसास होता है। परमात्मा भी सुप्रीम एनर्जी है। तो उन एनर्जियों का धर्म नहीं होता, केवल धर्म है, वो धर्म है अच्छाई का। तो हम क्या करें? उनसे जुड़ने का कोशिश करें। अब कैसे जुड़ेंगे? जुड़ने का केवल माध्यम ध्यान है, कि हम रोज़ 10 मिनट से 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, जैसे जैसे हमारी कैपेसिटी बढ़े हम उसका ध्यान करें। और धीरे धीरे उस ध्यान की अवस्था से हमें, अगर ईश्वरीय कृपा होती है, किसी अच्छी आत्मा की कृपा होती है, किसी बुजुर्ग की कृपा होती है, किसी पूर्वज की कृपा होती है, तो हमें आत्मिक वर्ड से कनेक्ट भी हो सकते हैं। इवन आत्मिक क्या, हम परमात्मा के वर्ड से भी कनेक्ट हो सकते हैं। और हम उस अंदर, जहाँ हमें लगता है उस दरवाजे के अंदर क्या है, वो जानकारी भी हमें मिल सकती है, ज्ञान मिल सकता है। दोस्तों, अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए और आप चाहते हैं कि बिना ध्यान समाधि के कुछ आइडिया आपको लग जाए, तो ये 2 पुस्तक पढ़िए, मरने के बाद क्या होता है उसकी जानकारी के लिए। पहली है जीवात्मा जगत के नियम, जो 2 मृत लोगों ने अपनी माता के द्वारा लिखी है। और दूसरी है डाइंग टू बी मी, डाइंग टू बी मी, अनीता मुरजानी के द्वारा। वो अभी भी जीवित हैं और आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, तो आपको ये जानकारी लग जाएगी। वास्तव में आपको विश्वास आएगा कि मृत्यु के बाद भी संसार होता है, व्यवस्था होती है, और किस तरह की व्यवस्था होती है। फिर बाकी तो आप ध्यान, मेडिटेशन के द्वारा उन चीज़ों को अनुभव कर सकते हैं, किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में जाकर, जिन्होंने ये सब देखा हो। आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।